चलिए क्वेश्चन नंबर है 8 का दूसरा। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु -6 से बिंदु a-3 -1 और b-8 9 से बनने वाला रेखाखंड का बांटता है, a का मान भी ज्ञात कीजिए। चलिए आइए, ये इसका देखिए सोल्यूशन हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं बढ़िया से। देखिए 8वां का आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, ये रहा यहाँ से यहाँ तक। बिंदु ए दे दिया था -3 -1, बिंदु बी -8 9 हो गया था, और बिंदु पी जो था -6a रहेगा। इस तरीके से अगर रहेगा ना, चाहे अगर यहाँ एक सच रहे, इधर दिखा देना, एक सच वाई अच, और या इस तरह से कोई बिंदु रहे जिसमें ए को मालूम ना रहे, ठीक ना, तो उस कंडीशन में हमेशा के अनुपात 1 मानना होगा, हमेशा के अनुपात 1 लेना होगा। अगर रेखाखंड, फिर से रेखाखंड ए बी जिसका मान तो दिया हुआ रहेगा, पूरा का पूरा मान दिया हुआ दोनों, और इसका जो बिंदु पी जो विभाजित करने वाला एक सच से विभाजित हो जाए, ये रेखाखंड ए बी, या वाई एच से, या कोई बिंदु ऐसा हो जिसमें कोई मालूम एक मालूम ना हो, मतलब भुज मालूम हो तो कोटि नहीं, कोटि मालूम हो तो भुज नहीं, तो उस कंडीशन में हमेशा इसका विभाजित करने वालों को के अनुपात 1 मानना होगा। अब इधर देखा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ मान लिए हैं, माना कि बिंदु पी जो है रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में बांटता है। अब के अनुपात 1 बांटता है, इसका मतलब कि एम का मान के हो गया, एन का मान 1 हो गया। पी का निर्देशांक एक बार फिर से निकालिए, mx2 + ई फॉर्मूला रख के निकाल लेंगे तो ये आएगा। लेकिन पी का निर्देशांक हम लोग को पहले से ही मालूम था ना -6 से, तो देखो भुज और भुज बराबर हो जाएगा, तो देखो यहाँ बराबर कर लिए, कोटि से कोटि बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर कर लिए। अब यहाँ से देखिए तो के आसानी से निकल जाएगा, 3/2 निकल गया, ठीक है। अब देखो जब के मान निकल गया तो के मान इसमें रख के ए के मान भी निकल जाएगा आसानी से, देख लीजिए ए का मान 5 आ गया। अब रह गया कुछ अभिष्ट अनुपात, तो अभिष्ट अनुपात क्या माने थे यहाँ पर, के अनुपात 1 माने थे, तो के अनुपात 1 यानी के मान भी तो मालूम हो चुका है यहाँ पर 3/2, तो 3/2 अनुपात 1 हो जाएगा। इसके नीचे 1 तो रहता ही है। अब देखिए जो एलसीएम होता है 1 और 2 के एलसीएम लेके उसी से मल्टीप्लाई दोनों में कर लीजिए, यानी गुना दोनों में कर लीजिए। 1 और 2 के एलसीएम कितना हुआ, 2 हुआ, और 2 से दोनों में गुना, तो 2 से 2 कट गया, 3 आ गया, 1 में 2 से गुना तो 2, यानी 3 अनुपात 2 होगा इसका अनुपात। चलिए यही रहेगा।